गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। सब बोलना, भक्तों के, गुरु भक्तों के, प्रभु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। सेवा करी थी राजा हरिश्चंद्र ने, सेवा करी थी राजा हरिश्चंद्र ने। छोड़ दिया राज और ताज जब गुरु सेवा मिले। छोड़ दिया राज और ताज जब गुरु सेवा मिले। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम। दोनों हाथ ऊपर। आप भी बिके राजा रानी को भी बेच दिया। आप भी बिके राजा रानी को भी बेच दिया। आप भी बिके राजा रानी को भी बेच दिया। आप भी बिके राजा रानी को भी बेच दिया। बेच दिया रोहित कुमार जब गुरु सेवा मिले। बेच दिया रोहित कुमार जब गुरु सेवा मिले। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम। शिव शिव ओम ओम, शिव शिव ओम ओम, शिव शिव ओम शिव ओम, शिव शिव ओम ओम, शिव शिव ओम ओम, शिव शिव ओम। जय हो। प्रभु तेरी जय हो। हे मारा करो महाराज, हरी जय खाओ। सेवा में पुत्र पर आरा चला दिया। सेवा पे पुत्र पर आरा चला दिया। सेवा में पुत्र पर आरा चला दिया। सेवा पे पुत्र पर आरा चला दिया। वो मोर ध्वज महाराज जब गुरु सेवा मिले। ओ मोर ध्वज महाराज जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के, प्रभु भक्तों के, प्रभु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम। जय हो। आनंद मनाओ। बड़े वे भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु चरणों की सेवा मिलती है। गुरु की सेवा साधु जाने, मूर्ख न जाने। अरे अरे, सेवा करी थी मीराबाई ने। 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 लोक लाज दीनी उतार जब गुरु सेवा
मिले। लोक लाज दीनी उतार जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम हरि ओम। हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम हरि ओम। सेवा करी थी भिलनी भक्त ने, सेवा करी थी भिलनी भक्त ने। आदिवासी सुन लो, भील लो भी सुन लो, तुम्हारी जाति की थी भिलनी शबरी, उसने भी सेवा करी। सेवा करी थी भिलनी भक्त ने, सेवा करी थी भिलनी भक्त ने। राम जी पहुँच गए द्वार जब गुरु सेवा मिले। राम जी पहुँच गए द्वार जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के ओ प्रभु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम हरि ओम। हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम हरि ओम। तुमको भी मौका गुरु जी ने दिन, हाँ तुमको भी मौका गुरु जी ने देना। हमको भी मौका गुरु जी ने दिन, हाँ हमको भी मौका गुरु जी ने देना। सबको ये मौका गुरु जी ने दिन, हाँ सबको ये मौका गुरु जी ने देना। कहीं करा भले हो जाओ भव से पार जब गुरु सेवा मिले। हो जाओ भव से पार जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के प्रभु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कहाँ मूढ़ पिछाने। संतों को कोई बड़ भागी लख पावे, जिससे मिले आनंद राम। ऐसे संतों की महिमा बड़भागी जाने। किसी से कुछ भी चाह नहीं, जीने की परवाह नहीं, सद्गुण की कोई थाह नहीं, दुनिया की जलन मिटावे। तन की सुधि बिसराए भजन में, पर हितकारी रहे लगन में। घुले मिले सतचित आनंद में, प्रेम कृपा बरसावे। बोले सो सत ग्रंथ वही है, पांव धरे सतपंथ वही है। संत कहो भगवंत वही है, अलग अलग दर्शावे। संतों को कोई बड़भागी लख पावे। ऐसे संत कहीं पर जावे, वह धरणी तीरथ बन जावे। धरणी मतलब ये धरती, जहां जहां श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु संत महापुरुष के चरणार विंद लगते हैं, और जहां जहां वो निवास करते हैं ना, वो जगह के अंदर तीर्थत्व आ जाता है। वहां लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। जहां वो रहते हैं उसकी परिक्रमा करने से जन्म मरण के चक्कर कटते हैं। मैंने देखा है, उजाड़ जगहें थी, उजाड़। दिन दहाड़े वहां जा नहीं सके कोई।
डर लागे बारी। और वहां भक्तों ने मिलके संत कुटिया बनाई। तब तो वो कमरा था साहब, लेकिन जब सदगुरु के चरण पड़े और वहां निवास हुआ, अरे महाराज वहां कोई 7 फेरा फिरे, कोई 11 फेरा फिरे, कोई 21 फेरा फिरे, कोई गुरुवार को, कोई रविवार, कोई एकादशी को, कोई अमावस को, कोई पूर्णिमा को। और आज देखो तो हजारों हजारों लाखों की भीड़ वहां होवे। बोले हमारे तो काम बन गए इधर परिक्रमा करने से। ऐसे संत जहां पर जावे, वह धरती तीर्थ बन जावे। मधुसूदन व्यास जी आपको बताएंगे कि अपना जहां पे आश्रम बनाए उसके पास कौन कौन से 7 गांव हैं, वो आप बताएंगे थोड़ी देर में भक्तों को। और वो 7 गांव का तो भला हो गया, कुशलगढ़ का तो भारी भला हो गया। मैंने पूछा भाई कोई संत आश्रम कोई है क्या यहाँ? बोले नहीं है, मंदिर तो है, आश्रम नहीं है। मैंने कहा आज तो कुशलगढ़ का भाग्य खुल गया जो आपने 8 एकड़ जगह आश्रम के लिए ले भी ली और कुटिया बना भी दी, और मैं उसी कुटिया में रुका हूं। भाग्य खुल गया कुशलगढ़ का। भव सागर को पार होने की कुशलता का मानो रास्ता खुल गया। ऐसे संत जहां पर जावे, यह धरती तीर्थ बन जावे। माया मोह निकट नहीं आवे, भाग जीवों का ही खुल जावे। संतम महांतम सततम नमामि। ऐसे संत महंतों को हमारा प्रणाम है, जिन्होंने अपने तन का उपयोग लोगों के कल्याण में किया। देखो 2 प्रकार के संत, खुली बात है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। 2 प्रकार के संत होते हैं। एक संत ये कि जो लोगों का काम नहीं आते, गिरियों में गुफाओं में पड़े हैं, उनको भी अपना नमस्कार है। बेचारे म्याह मोह माया संसार, पत्नी बच्चे ये वो तो क्या नहीं, माँ बाप बहन ये सब छोड़ के, धन दौलत छोड़ के कई कंदराओं में पड़े हैं, गुफाओं में पड़े। क्या खाते क्या पीते क्या पहनते वो तो वही जाने, लेकिन हैं लोगों को तो फिक्र करनी पड़ती साहब, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, रहने की चिंता, खाने की चिंता, ढेर सारी चिंताएं हैं। लेकिन वो जो महापुरुष है ना, वो पड़े। अरे कोई कोई तो हवा पी के रहते, बताओ, हवा पी के। हिमालय के योगी नाम की पुस्तक है, उसमें कुछ महापुरुषों की ऐसी बातें लिखी हुई है, पढ़ के अपने को हैरान हो जाते, दिमाग चकराने लगता है यार क्या है। उनको भी अपना तो नमस्कार है। अपन तो ऐसा कर नहीं सके, लेकिन जो कर सके उन्हीं को अपन नमस्कार करने में तो क्या जाता है, उनको प्रणाम है हमारा। लेकिन वो तो सिर्फ उनका जीवन उनके लिए ही है भाई, हम अपना मुक्ति हो जाए, अपना एकांत में रहें, ध्यान करें, समाधि करें, 8-8 घंटे आंखें बूंद के बैठे बैठे, पता ही नहीं 8 घंटा कहाँ गया, 12 घंटा कहाँ है, न सुबह कब है, न शाम कब है, न पता ही नहीं। ऐसा उन्होंने ध्यान में रस पाया है। एक वो संत है, दुनिया से लोगों से कोई मतलब नहीं। लेकिन दूसरे वो संत हैं कि जो अपनी आत्ममस्ती ब्रह्ममस्ती छोड़कर, एकांत का आनंद छोड़कर लोगों के बीच आते हैं, लोगों जैसे बोलते हैं, हंसते हैं, लेते हैं, देते हैं। वो समाज के बीच, गंदगी के बीच आके उनको सफाई करने का काम करते। वो तो महाराज
उनको तो जितना नमस्कार करो उतना कम है। संतम महांतम सततम नमामि, उनको प्रणाम है। घुले मिले सतचित आनंद में, प्रेम कृपा बरसावे, बोले सो सदग्रंथ वही है, पांव धरे सतपंथ वही है। संत कहो भगवंत कहो, अलग अलग दर्शावे, संतों को कोई बिरला बड़भागी लख पावे। एक बात आपको बताता हूं, राजा था, संस्कारी था, माँ बाप ने उसको धर्म ध्यान के संस्कार दिए थे। सो राजा ने देखा कि मेरा बच्चा जो है उसको मैं इधर उधर कॉन्वेंट में नहीं डाल, मैं तो गुरु के चरणों में डालू, गुरुकुल में डाल दिया। 5 साल का था और पहले के जमाने में गुरु के चरणों में जो बच्चे पढ़ते थे बड़े दिव्य, बड़े तेजस्वी, बड़े होशियार। पढ़ाई पूरी हुई, 5 साल 10 साल जो भी, बोले हाँ ये है ना, परसों आ जाना राजा और बच्चे को ले जाना। बच्चा अभी लगभग 18-19 साल का हो गया। बोले इसको व्याकरण सिखाया, वेद मंत्र सिखाया, खेती का ज्ञान दिया, शिष्टाचार दिया, कैसे बोलना उठना बात करना आना जाना सब। अब जब जाने को तैयार हुए तो बड़े फल का टोकरा, काजू बादाम पिस्ता अखरोट ड्राई फ्रूट, साथ में जो दक्षिणा का कवर, महाराज आपने बड़ी कृपा करके हमारे बच्चे को संस्कार दिया है, सो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपको ये हमारे फूल नहीं तो फूल की पत्ती स्वीकार करो, क्योंकि आपने जो दिया है इसके बदले में मूल नहीं होता। ये तो हम कृतज्ञ नहीं है भाई, आपने इतना दिया हम कुछ नहीं देवे तो अच्छा नहीं लगता। जो हमारे से जैसा जो बन पड़े आप स्वीकार करो, वही हमारे लिए बड़ी बात है। अच्छा ठीक है रखो, बांट देंगे। संत लेते हैं तो भी बांटने के लिए, जयराम जी की बोलना पड़ेगा, उनको तो क्या चाहिए, ये कपड़े हैं ना वो भी सेवा के लिए पहने और ये भी मेरे नहीं है, आप ही के दिए हुए हैं, मेरा तो क्या कुछ नहीं। मेरा शरीर दिया माँ बाप ने और संस्कार दिए गुरुजी ने और स्कूल में और कई संतों ने संस्कार दिया और व्यवस्था कर दी समाज ने, गुरुजी ने। इससे हमारा काम चल रहा है और समाज का कल्याण हो रहा है। और हमें क्या चाहिए, जो है सब समाज की सेवा के लिए। गुरु सेवा गया प्रोक्ता, समझो कोई तीर्थ नहीं किया और हमें तीर्थ का फल चाहिए तो आप सदगुरु की सेवा में जुट जाओ, आपको तीर्थ करने का फल हो जाएगा। देह स्यादक्षयो वटः, उनका जो शरीर है ना वही अक्षय वट वृक्ष है। गुरु सेवा गया प्रोक्ता, देह स्यादक्षयो वटः, यत् पादम विष्णु पादम स्यात् तत्र दत्त मनश्चितम, कि उनके जो श्री चरण हैं वही विष्णु के श्री चरण हैं और उन श्री चरणों का ध्यान हर रोज सुबह आप किया करें। श्री गुरु पद नख मनि मन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, कि जो गुरु के चरणार विंदों का नित्य ध्यान करता है उसके हृदय में प्रकाश हो जाता है ज्ञान का, गुरु भक्ति से गुरु कृपा प्राप्त हो जाती है। तो गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, कि जो सदगुरु हैं वो 2 हाथ 2 पैर वाले मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, बोलो ना, गुरु बिन
उपजे। हाँ, पेट भरने का जो ज्ञान है ना, वो तो स्कूल में अपने अनुभव से। अभी 15 साल का एक लड़का है मध्य प्रदेश में, इंदौर के पास देवास, और मिसाइल मैन बन गया। 2 किलोमीटर दूर मिसाइल ऐसी बनाई और 2 किलोमीटर दूर मिसाइल जाती है। और भी कई हाँ, तो ये उसने पिछले जन्म का कुछ होगा, रुचि होगी, लगन हो गया, तो ये सब उसने, बड़ा वैज्ञानिक है। तो ये जो है, ये ज्ञान तो संस्कारों से, अनुभव से, अभ्यास से, बुद्धि से आ सकता है। लेकिन जिस ज्ञान की बात शास्त्रों ने करी है कि ये दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा ज्ञान है, वो ज्ञान सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। ऐसे सद्गुरु जिसको मिल जाए वो धन्य है, जगमन्य। सुर सिद्ध उसको पूजते, सिद्ध लोग भी नमस्कार करते। तो गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन ज्ञान न उपजे। गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन मिटे न भेद। गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। तीर्थ नहाए एक फल, तीर्थ नहाए एक फल। संत मिले फल 4, संत मिले फल 4। सदगुरु मिले अनंत फल, सद्गुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार। तीर्थ में जाओ तो धर्म होता है, संत मिले तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन अगर सदगुरु मिले तो अनंत अनंत फल हो जाते हैं। सदगुरु की वो महिमा। तो बड़े वे भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में कोई समर्थ सदगुरु का मंत्र है, साथ है। तो कई लोग ऐसे हैं कि हर पूर्णिमा पे दर्शन करने जाते। अब बोले साहब हम तो गरीब आदमी जा नहीं सके, तो कोई बात नहीं, आप 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते तो आपके क्षेत्र में जो कुशलगढ़ में मालगांव में आश्रम बना है, वहीं पूर्णिमा का आनंद लो। और हर पूर्णिमा को मैंने कल समिति वालों को आदेश दे दिया, मैंने कहा हर पूर्णिमा को अपने आश्रम में भंडारे का कार्यक्रम होना चाहिए। महीने में एक बार तो भंडारा आश्रम में होना ही चाहिए। उन्होंने बात मान ली और अब आपको पूर्णिमा में आश्रम में सत्संग का, भजन कीर्तन का आनंद तो मिलेगा, लेकिन भंडारे के प्रसाद का भी आनंद मिलेगा हर पूर्णिमा को। ऐसी व्यवस्था हो गई। बोल सद्गुरुदेव महाराज की, रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की। नमः पार्वती पद हर हर।